दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही लोगों की परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। नोएडा सेक्टर 104 में नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के साथ मवेशियों के अवशेष भी डंप करने के आरोप लग रहे हैं। गंदगी को ढकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऊपर से मिट्टी डाल दी है ताकि उसकी जो करतूत है वो छुप जाए, लेकिन इस गंदगी से उठी बदबू ने आसपास रहने वालों का जीना दूभर कर दिया है। नोएडा में 900 मीटर लंबे नाले के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है कि कंसल्टेंट कंपनी की आपत्ति के बाद भी 90 लाख का पेमेंट कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स और ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। सेक्टर 8 और 10 के बाहर नाला बनने के लिए 2 करोड़ 50 लाख का टेंडर जारी किया गया था। निर्माण कार्य 21 सितंबर 2023 तक पूरा होना था। आरोप के मुताबिक अधिकारियों ने एमबी में गलत डिटेल्स भरकर भुगतान किया। नाला निर्माण घटिया होने के चलते तुड़वाया गया। सीईओ ने अब जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी बना दी है। जहां एक और दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही लोगों की परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। नोएडा सेक्टर 104 में नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के साथ मवेशियों के अवशेष भी डंप किए जा रहे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी? हिमांशु, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल हिमांशु, हम देख रहे हैं कि ग्राफ और जहां लागू हो चुका है नोएडा में प्रदूषण से बेहाल है जनता, वहीं पर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। क्या जानकारी, इस पर क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से ग्रैप लागू किया गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4th स्टेज है और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है और दिन में देखेंगे तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है और तमाम चीजों से आम जनता जूझ रही, दो चार हो रही है, स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों को ताक पे रख के जिस तरीके से कार्य करा रही है, जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, जिस तरीके से खुदाई की जा रही है और जो भी गाइडलाइंस होती है ग्रैप की, उसको बिल्कुल भी फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा ग्राउंड जीरो पर। और आप देखेंगे किस तरीके से तस्वीरों में खुले में तमाम सामग्री पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, गड्ढे खोदे गए हैं, लिहाजा बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सेक्टर वासियों को, शहर वासियों को, जो भी तमाम लोग वहां से गुजरते हैं, क्योंकि वो एक प्रमुख सड़क है जो कनेक्ट करती है, बगल में जिलाधिकारी आवास भी है। लेकिन इसके बावजूद जो है नोएडा अथॉरिटी के अफसर बिल्कुल नियमों को ताक पे रख के इस तरीके का कृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी हिमांशु, खबर ये मिल रही है कि ये पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो खाली है और यहाँ पर इस खाली प्लॉट को भरने के लिए यहाँ पे जैसे मिट्टी डाल रहे हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि एनजीटी की तरफ से उसका भी उल्लंघन है, बाकी चीजों का भी उल्लंघन है, तो अब इस मामले को संज्ञान में लेकर जुर्माना उर्माना लगाया गया है कि नहीं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से बातचीत की गई अधिकारियों की तरफ से, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ के जो अधिकारी है उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जल्दी इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लिया जाएगा। एक टीम भेजी जा रही मौके पर और अगर खामियां मिलती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, यूपीपीसीबी की तरफ से पूर्व में भी नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर पर नियमों को ताक पे रखने को लेकर कई बार जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी के अफसर मनमाने ढंग से गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं और इसके अलावा जो मिट्टी है, जो मलबा है, उसको खुले में छोड़ रहे हैं और वही मलबा जब हवा चलती है, उड़ता है, तो आम आदमी, आम रेजिडेंट, उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो सेक्टर 104 में गड्ढा भरा जा रहा है, लेकिन ये गड्ढा आप समझिए कि इतनी गंदगी है, इस जो भी डंपिंग वहां पर की जा रही है चीजों की, वो कूड़ा है, कचरा है, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जानवरों के अवशेष तक वहां पर भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आसपास जो पॉश एरिया है जहां पर बिल्डिंग्स है अच्छी खासी, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि इस पूरे मामले में छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी और पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये किसकी तरफ से किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत इस पर कार्रवाई भी होगी।
तो ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा 104 से हम आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही, गंदगी से भरा जा रहा है ये पूरा प्लॉट का गड्ढा, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा डंप हो रहा है, जिससे बदबू का अंबार झेलना पड़ रहा है लोगों को। और करतूत पूरी अपनी छुपाने के लिए ऊपर से मिट्टी भी डाली जा रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कूड़ा डंप हो रहा है, ऊपर से मिट्टी डाली गई है ताकि किसी को पता ना लगे। और एक खाली प्लॉट है जहाँ पर कूड़ा डंप किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की पूरी करतूत है, जिसने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। तो यहाँ पर गड्ढा गंदगी से भरा जा रहा है। लैंडफिल साइट से लाई जा रही है गंदगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारंपरिक मीडिया संस्थानों को हो रहे नुकसान की बात की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिग टेक कंपनियां कंटेंट यूज करने के बदले मूल पब्लिशर्स को मुआवजा दें। उन्होंने मीडिया के सामने 4 चुनौतियों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से पारंपरिक मीडिया संस्थानों को भारी नुकसान हो रहा है। ये पारंपरिक मीडिया संस्थान कंटेंट बनाने में मैन पावर और टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश करते हैं, लेकिन फेसबुक, एक्स जैसे संस्थान इनके ही कंटेंट से कमाई करते हैं। The second challenge is about fair compensation by the platforms for content created by conventional media. As we see, consumption of news and consumption of content is rapidly shifting from the conventional modes to the digital media. The traditional media is losing out financially because of this change. The investment done in creating a team of journalists, training them, having editorial processes, having methods to check the veracity of news, taking the responsibility for the content, all those investments, which are huge investments both in terms of time and money, those are becoming irrelevant by the way the platforms are having a very unequal edge in terms of the bargaining power they have vis-a-vis the conventional media.